हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला संख्या दिया हुआ है 1/करनी में 2 और दूसरा संख्या दिया हुआ है 7 करनी में 5 और तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 6 प्लस करनी में 2। इसको हमको अपरिमेय प्रूफ करना है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार हम उतार लेते हैं। क्या उतार लेते हैं? 1 कितना दिया हुआ है? करनी में 2। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे मानना है। क्या मानना है? कि माना 1/करनी 2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इतना आपको माना में लिखना है। उसके बाद देखिए आपको मालूम होगा कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1/करनी 2 बराबर P/Q। क्या लिखेंगे? P/Q। जहाँ करके आप ये भी बता सकते हैं कि जहाँ करके बता देंगे आप कि P और Q पूर्णांक है, ठीक, तथा Q इक्वल टू नॉट 0 है। Q बराबर 0 नहीं है। उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद आपको यहाँ देखिए तिरछा तिरछी गुना करा देना है। 1 का Q में गुना कराना है, करनी में 2 का P के साथ करा देना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? Q एकम Q बराबर करनी में 2 का गुना P के साथ कराइएगा तो क्या हो जाएगा? करनी में 2 इंटू P। अब देखिए यहाँ पे Q/P, अब यहाँ देखिए Q है, यहाँ पे जो P इसके साथ गुना कर रहा है तो यहाँ पे क्या करने लगेगा? भाग, यानी Q/P बराबर क्या हो जाएगा? करनी में 2। अब देखिए आप पिछली वीडियो में हम देखे होंगे कि हम प्रूफ करके दिखाए होंगे कि करनी में 2 एक कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। हम लोग पीछे ही प्रूफ कर चुके हैं। लेकिन देखिए Q/P एक परिमेय संख्या है कि नहीं? Q/P एक परिमेय संख्या है और जो करनी में 2 है वो कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग पीछे प्रूफ कर चुके हैं। तो लिखना है कि चूंकि लिखना क्या है? चूंकि परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर संभव नहीं है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर संभव नहीं है, मतलब बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है कि 1/करनी 2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। हमारी कल्पना क्या हो जा रहा है? गलत है कि 1/करनी 2 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो लास्ट में आप लिख दीजिएगा कैसा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। लिख देंगे कि अतः 1/करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको प्रूफ करना था। ये देखिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मेरा सेकेंड क्वेश्चन ये है कि 7 करनी में 5 को प्रूफ करना है अपरिमेय संख्या। तो चलिए यहाँ पे हम हल कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड वाले क्वेश्चन के लिए, क्या लिखेंगे? कि माना 7 प्लस करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या
है। कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। तो आपको मालूम होगा कि परिमेय संख्या p बटे q के रूप में होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7 करनी में 5 बराबर p बटे में q। और जहाँ करके आप, जैसे हम यहाँ पे पीछे बताए हैं ना, जैसे जहाँ करके p बटा q एक पूर्णांक है तथा q इक्वल टू नॉट जीरो है, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आपको तिरछा तिरछी गुना कर, जैसे यहाँ पे देखिए 7 यहाँ पे गुना कर रहा है, तो इधर आके क्या करने लगेगा? भाग। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7, सॉरी यहाँ पे करनी में 5 केवल लिखेंगे, करनी में 5 बराबर p बटे में q। अब यहाँ पे 7 गुना कर रहा है तो यहाँ पे बट्टा में आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जब इसको हल करेंगे आप, तो करनी में 5 बराबर p बट्टा का हो जाएगा 7q, यही ना होगा। तो देखिए हम लोग पिछले वीडियो में प्रूफ कर चुके हैं कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है और p बट्टा मतलब p बट्टा 7q एक परिमेय संख्या है। माने है ना जी कि p बट्टा q एक परिमेय संख्या है, तो उसमें 7 से भी गुना कर देंगे तभी भी परिमेय बनेगा। तो लिखेंगे हम कि चूंकि परिमेय संख्या बराबर नॉट अपरिमेय संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है कि 7 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। जो हम माने हैं, देखिए 7 करनी में 5 एक परिमेय संख्या, ये मेरा कल्पना का हो जा रहा है, गलत है कि करनी में 7 प्लस 7 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। हमारी कल्पना का हो जा रहा है, गलत है। अतः करके आप लिख दीजिएगा लास्ट में कि अतः 7 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमको प्रूव करना था। ठीक, अब देखिए हम लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब देखिए मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि 6 प्लस करनी में 2 को अपरिमेय प्रूफ करना है। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन को उतार लिए हैं। अब इसमें हम माना लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि माना 6 प्लस करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है। तो आपको मालूम होगा कि परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होता है। तो लिख सकते हैं ना 6 प्लस करनी में 2 बराबर p बटे q। जहां करके अभी पीछे हम आपको जैसे बताए थे वहां पे लिख दीजिएगा। अब देखिए करनी 2 अपने जगह पे, करनी में 2 अपने जगह पे। अब देखिए जो 6 है इधर ही प्लस में है, तो इधर आके क्या में हो जाएगा? माइनस में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं p बटा q माइनस क्या 6। अब देखिए इसको आप हल करेंगे तो करनी 2 अपने जगह पे और यहाँ पे आप गुना करा सकते हैं p माइनस 6q और बट्टा में क्या लिख सकते हैं q। देखिए हम पिछली वीडियो में प्रूफ कर दिए हैं कि करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये वाला मेरा क्या आ रहा है? परिमेय संख्या आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा कि चूंकि परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मतलब कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है कि 6 प्लस करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या
है। हमारी कल्पना क्या हो जा रहा है, गलत है कि 6 प्लस करनी में 2 एक परिमेय संख्या है, मेरा कल्पना गलत हो जा रहा है। तो लास्ट में आप लिख दीजिएगा कि अतः 6 प्लस करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमको प्रूफ करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।